हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से स्टार्ट हो गई होगी बिकॉज ऑफ आरओ का एग्ज़ाम जो हमारा होने वाला है वो कभी भी हो सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीएससी ने अपना ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर दिया है जिसमें उसने बहुत सारी टेंटेटिव डेट्स दे के हमें चौंकाया तो है ही, साथ में लेकिन इशारा भी दे दिया है कि एग्ज़ाम जो है हमारा वो अप्रैल से लगा करके किसी भी मंथ में कंडक्ट हो सकता है। तो अब किस मंथ में हो सकता है ये तो जब तक नहीं कहा जा सकता, जब तक कि कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाती, लेकिन हम अपने एग्ज़ाम को यही मानकर चलेंगे कि वो 27 अप्रैल 2025 में कंडक्ट होना है बिकॉज ऑफ वही हमारे पास फर्स्ट टेंटेटिव डेट है। उसके बाद वो जब भी हो जाए, अगर वो उसके बाद हो रहा है तो वेल एंड गुड, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन मतलब उसके बाद तो अच्छे से और रिवाइज हो ही जाएगा, हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो ही जाएगी। लेकिन हमें ये टारगेट बना करके चलना है कि हमें अपनी प्रिपरेशन को हर तरीके से 27 अप्रैल के लिए तैयार रखना है। तो जो एग्ज़ाम होता है हम सभी ने देखा है कि आरओ हो या पीसीएस का प्री हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा वेटेज जो होता है ना वो होता है करंट अफेयर्स के सवालों का। और मेरे पास मैं आपको बताऊं कि भरमार हुई पड़ी रहती है कि जो भी मेरी वीडियोस वायरल होते हैं उनमें, या आप लोग जो मेरे कंटिन्यू व्यूअर्स हैं वो सभी लोग जो है मुझसे एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। हालांकि ये चीज़ मैं मुझे लगता है कि जितनी मेरी वीडियोस नहीं होंगे जितनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर बार बार से यही क्वेश्चन आता है, तो मैंने सोचा कि एक पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के सामने लाऊं और आप लोगों को ट्रेंड भी दिखाऊं कि किस तरीके से आयोग हमसे सवाल पूछ रहा है करंट अफेयर्स के और उन्हें हम कहां से पढ़ सकते हैं, हमारे सोर्सेज क्या होने चाहिए, क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए, कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, कौन से नोट्स फॉलो करने चाहिए, और हमें मतलब किस वे में, अगर हमें नोट्स मेकिंग करना है तो किस वे में नोट्स मेकिंग करना चाहिए, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस ये कोई व्लॉग नहीं है, ये आपकी हेल्प के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर आप, एक चीज़ और बता रही हूँ, अगर आप हमारे करंट अफेयर के प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, यानी कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है पीसीएस वर्ल्ड के नाम से टेलीग्राम पर, वहाँ पर मैं अपने जो करंट अफेयर के नोट्स बनाती हूँ उनके कुछ एमसीक्यूज जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आरओ एआरओ और पीसीएस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको वहाँ पे शेयर करती हूँ। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द जाइए और मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए और आप मुझे यहाँ पे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है ये आरओ का एग्ज़ाम जो कि हुआ था 2024 के स्टार्ट में फरवरी में, और ये है मेरा यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। तो इन दोनों पेपर को देख करके हम क्वेश्चन को पढ़ के एनालाइज करेंगे कि हमें किस डायरेक्शन में करंट अफेयर को तैयार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैंने जो है ना कुछ क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं, या आरओ के हैं, जो आरओ 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, उसके सवाल हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर मेरे में 99 दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो इसका स्टेटमेंट वो दिया हुआ है, शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। एंड इसमें फिर यहाँ पे कूट दिए हुए हैं, केवल दो सही है या केवल एक सही है, एक या दो, दोनों सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। इसने कहा है कि कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो हमें ना इस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड पकड़ना है कि सवाल आ रहे हैं तो किस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें ये देखिए कि क्या पूछा उसने, उत्तर प्रदेश वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023, तो 2024 का यानी कि एग्जाम है ये, 2024 के हम स्टार्ट में दे रहे थे और 2023 में इन्होंने सवाल पूछा है। तो इसका मतलब है कि हमें करंट अफेयर को पिछले एक साल का तो तैयार करना ही पड़ेगा, 1 ईयर का, ठीक है। और क्या पूछा इसने कि कहाँ पे, मतलब आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि वैश्विक शिखर सम्मेलन या कोई भी सम्मेलन अगर हुआ है, कोई भी समिट अगर हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है और उसका जो है ना वो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किस लिए हुआ है, कहाँ हुआ है, क्या इसका उद्देश्य है, किसने शुभारंभ किया है इसका। तो अब ये सब चीज़ें, कोई भी समिट हो रहा है आपको इस तरीके से उसको देखना है। और अगर कोई बड़ा समिट लाइक जैसे कि होता है ना COP29 हुआ अभी, और बहुत सारे समिट्स होते हैं हर चीज़ के, G20 का समिट होता है, और भी बहुत सारे समिट होते हैं।
वो अगर किसी विदेश मतलब विदेश में हो रहे हैं तो उसकी राजधानी क्या है, उसकी करेंसी क्या है, वहाँ पे कौन कौन लोग गए, इंडिया की तरफ से किसने भाग लिया, और उस देश के राष्ट्रपति कौन है, उस देश के प्रधानमंत्री कौन है, उसकी बाउंड्री कहाँ से शेयर हो रही है, अगर वो देश एशिया का है तो कहाँ पे पड़ता है, उसकी लोकेशन, उसमें आने वाले जो है सभी तरीके के जो वहाँ पे पर्वत हैं, पहाड़ है, या कोई कोई भी वहाँ की पॉपुलर चीज़ें, सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमको डील करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चयन करें। यहाँ पर भी गलतियाँ होती हैं बच्चे, पता है, मतलब हम लोग भी यही करते हैं कि यहाँ सही से देख नहीं पाते हैं कि क्या पूछ रहे हैं, या तो ये पूछे कौन सा सही नहीं है, या कितने सही है, कौन सा सही है। तो ये सब चीज़ें, पहली चीज़ तो यही रहती है कि आपको ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। क्या पूछा इसमें, RRR और गंगूबाई काठियावाड़ी को क्रमशः 5 और 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में बात हो रही है। देखो कब की बात हो रही है, 2021 की, क्योंकि थोड़े से लेट दिए जाते हैं पुरस्कार, इनकी बात हो रही है। तो इसमें कौन सा सही है ये चीज़ें बतानी है, तो आपको वही सब चीज़ें, यानी कि कौन सा सही है ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। इसका कहने का मतलब है कि अगर कुछ भी हो रहा है ना, तो उसकी हर एक चीज़ को अब आपको जो है देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि बस वो यही पूछेगा कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बता दो, नहीं। अब स्टेटमेंट में बड़े बड़े स्टेटमेंट आते हैं और आपको आंसर को सिलेक्ट करना पड़ता है, और आपको ऑप्शन भी काटना आना चाहिए। ऑप्शन कैसे काटते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे तगड़ा क्वेश्चन लगा था मुझे, सबसे तगड़ा क्वेश्चन मुझे यही लगा था मतलब मैंने छोड़ दिया था इसको, देखो गोला बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इनका निधन हुआ, इनका निधन हुआ, इनका निधन हुआ, इनका निधन हुआ। अब बताओ, बस मुझे इसकी तो डेट ही याद थी, इसकी तो मुझे पक्का पक्का डेट सही याद था तो मुझे, लेकिन इनका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो अब क्या है ना, आपको निधन भी लिखने पड़ेंगे बहुत अच्छे से, और उनका एक बार को टाइम भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस मंथ में हो रहा है, एटलीस्ट किस मंथ में हो रहा है, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये है, पहले क्या पूछता था, पहले जो मतलब आज से 5-10 साल पहले के जो एग्ज़ाम होते थे उनमें एक जो है ना, एक दे के मतलब 1 लाइनर सवाल पूछने की कोशिश करता था। लेकिन आपने ये देखा होगा, मैं अब चौथा क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, हर एक में जो 1 लाइनर सवाल देखने के लिए आपको अभी तक नहीं मिला। तो ये कुछ ना नियुक्तियाँ हुई थी यहाँ पे, तो वही सब चीज़ें इन्होंने सब ऐसे मिलवा लिया है हमसे। थाईलैंड के PM, और ये टॉल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक के लेखक कौन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है। तो ये एक एक सवाल में 4-4 सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं, ये तो स्टैटिक है, अभी ढूंढ लेती हूँ। हाँ, ये वाला सवाल, राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 22 से, देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया। इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अब देखिए आप, वैसे तो इस सवाल का ना स्टेटमेंट 2 सही था, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ की हुई थी। मुझे इतना याद नहीं है कि ये मतलब ये 22 सितंबर नहीं था, ये मुझे पता था, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि आपको किस हद तक डीपली जाके पढ़ना है। यानी कि इसने आपसे अगर राष्ट्रीय पुस्तक मेला पूछा है तो उसका ये भी पूछा है कि डेट बताइए कि किस डेट से किस डेट तक वो जो है स्टार्ट हुआ। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर कुछ इस तरह के बड़े फेयर आयोजित हो रहे हैं इंडिया में, जैसे कि अब महाकुंभ है, महाकुंभ कब से स्टार्ट हुआ था ये, शायद जनवरी में स्टार्ट हुआ है और 13 फरवरी तक में भी चलने वाला है। मैं बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हूँ कि डेट यही है, मतलब मैं बता रही हूँ, इसकी भी डेट आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है, बहुत अच्छे तरीके से, महाकुंभ की। तो क्या कहने का मतलब है मेरा कि अगर इस तरह के कोई भी बड़े आयोजन भारत में हो रहे हैं, जैसे कि सूरजकुंड का मेला हो गया, राष्ट्रीय पुस्तक मेला हो गया, और एक अभी वहाँ पे भी भारत मंडपम में भी जो है ना एक पुस्तक मेला लगा था, उसका डेट, तो इन सब की आपको डेट वाइज याद रखना है कि डेट कौन सा था, ठीक है, कहाँ आयोजित हो रहा है, और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, किसी राज्य सरकार द्वारा आयोजन तो नहीं, क्योंकि इसने कहा कि लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो क्या पता इसका आयोजन जो है राज्य सरकार द्वारा किया गया हो, लेकिन इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो यही सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी रहती है। अब ये देखिए जो है इसने स्टेटमेंट ए दिया है, उसका कारण भी दिया है। नरगिस मोहम्मदी को 2023 के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात थी। ये प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ती हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये जो है वहाँ पे महिलाओं पे जो उत्पीड़न हो रहा था, मतलब ये ईरान की है नरगिस मोहम्मदी, इनको वहाँ महिलाओं के उत्पीड़न के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी, इसीलिए जेल में भी है, शायद ये अभी तक भी जेल में है। उनको मतलब आपसे ना ऐसा नहीं है, पहले पता है क्या होता था, जब 5 से 10 साल पहले का आप पेपर देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर आपका स्टेटमेंट ये रहता था
ये वाला रहता था, बी वाला। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करते हैं, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में ऐसा भी नहीं है कि ए और आर दोनों सही हैं, ऐसा ज़्यादातर होता है। ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है, इस तरह से होता है। तो मतलब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे कि रोस्कॉसमॉस के चंद्रमा पर लूना मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक की पहुंच की गारंटी को सुनिश्चित करना था। बिल्कुल सही बात है ये। रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व के खिलाफ और टिमस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। आपने खुद देखा होगा कि दोनों बातें अलग अलग हैं, तो व्याख्या कहाँ हो रही, कहीं भी नहीं हो रही, इसलिए इसका आंसर ये बन गया था। तो रोस्कोसमॉस के बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा। रोस्कोसमॉस जो है ना, ये रूस की जो है कंपनी है। जैसे हमारे यहाँ पे इसरो है, वहाँ पे ये रूस की एजेंसी है। और इसके अभी में भी इसके जो प्रमुख हैं वो अभी चेंज हुए हैं। दिमित्री शायद करके उनका कुछ नाम है। तो आप रोस्कोसमॉस के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और ये लूना 25 मिशन को अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसमें अभी तो यही पूछा है इन्होंने कि क्या उद्देश्य है, लेकिन और भी कुछ पूछ सकता है आपसे कि किस तरीके से लॉन्च हुआ है, क्या हुआ है, ये सब चीज़ें। और चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो खेल हुए थे स्वर्ण पदक विजेता हैं और खेल हैं, तो किस किस में क्या क्या मिला उनको, 4 क्वेश्चन देके पूछ रहा है। एक क्वेश्चन एक में आपने गेम इन देखा होगा, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। पीसीएस हमेशा पूछता है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे ही पूछता है ज़्यादातर। लेकिन अब इसने क्या दे दिया, अब इसने यहाँ पे जनसंख्या दिवस दिया है, विश्व वन्यजीव दिवस दिया है, विश्व ओजोन दिवस दिया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस दिया है। तो कितने दे दिए, 4 सवाल पूछ लिए ना। अगर आपको एक भी नहीं पता होगा ना तो गड़बड़ हो जाएंगे। और ऑप्शन भी इतने खतरनाक देता है। जैसे किसी को पता होगा, ज़्यादातर लोगों को ओजोन दिवस का पता होगा कि वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। CP4 2 जगह आ गया। अब बताओ आप कहाँ तक करेंगे। तो इसलिए आपको 2-3 तो पता ही होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें, और बाकी मैं पीसीएस का भी दिखाती हूँ। अब आप ये देखिए, ये है यूपी पीसीएस का पेपर जो हमारा भी हुआ था 22 दिसंबर में। इसका जो प्रश्न है ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लिपैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये भारत तथा जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए एक साझेदारी जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। एग्जैक्टली करेक्ट। जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसरो रोवर और लॉन्च वाहन को संभाल रहा है। ये गलत है, क्योंकि इसका उल्टा दिया हुआ है इन्होंने। जो लैंडर जो विकसित कर रहा है ना, वो इसरो करने वाला है, और जो रोवर संभालेगा वो जाक्सा करेगा। तो यहाँ पे गलती हो गई है, ऑप्शन इसका ए सही था। अब ये कुछ बहुत अजीब सवाल दिए थे इस बार, तो ये मैंने छोड़ दिया था। मैं इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे इसका पता नहीं था और अभी तक भी मैंने इसके बारे में कोई रिसर्च अभी किया नहीं है। ये देखते हैं, FLY फ्लाई 91 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फ्लाई 91 ये भारत में शुरू की गई एक नई एयरलाइन है। इसकी उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे शुरू हुई है। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में भी गोवा में है, और ये 18 मार्च में बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इसमें यहाँ पे डेट में कन्फ्यूज़न था, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही था। और देखते हैं 1-2 सवाल। जैसे कि अब उसने डेट भी देना छोड़ दिया है। अब जो ट्रेंड पकड़ लिया ये वाला है कि आपको ये दे देंगे 4, और चारों के आपको डेट पता होनी चाहिए। 2-3 की तो पता होनी चाहिए, जो भी जाकर के आप मिला पाएंगे उनका मतलब सीरियल की कौन सा पहले है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। इसी तरह से दो सवाल दिए थे इन्होंने, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे दिए हैं इस बार। तो गाइस आपने देख तो लिया ही होगा कि किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, कितने ज़्यादा डेप्थ में जाने की आपको ज़रूरत है। और मुझे पता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हुआ है, लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ चीज़ें बताने के लिए तो टाइम तो ऑब्वियसली जो है लगता ही है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि करंट अफेयर को हम कैसे डील करें आरओ के लिए, क्योंकि आपने देख ही लिया है कि कोई भी एक मैगजीन लेके आपका काम नहीं चलने वाला है। कि आप एग्जाम के टाइम पे कोई भी, वो एक आई दृष्टि करके एक मैगजीन आती है, और भी बहुत सारे थे, मैं उसको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ। बहुत अच्छी मैगजीन है वो, अपने आप में आप ले सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं आप उसके साथ में। लेकिन खाली अगर आप उसके ही ऊपर बैठे हैं कि वही मैगजीन लेके हम लोग जो है अपने अगर 30 प्रश्न आएंगे 25 ही कर लेंगे, तो सब बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आज के टाइम में आपको डेली रूटीन में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। डेली रूटीन में आपको कोई भी सोर्स फॉलो करना पड़ेगा जिसमें आपके करंट अफेयर के टॉपिक कवर होते जाएं। तो क्या करना है अब आपको मैं ये बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, मेरे पास ये 3 कॉपियाँ हैं। आप ये देखो, मेरे ज़्यादातर करंट अफेयर के सवाल क्यों सही हो जाते हैं मैं आपको दिखाऊंगी।
देखो ये कॉपी, और इसमें से मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने कम से कम इतने पेज निकाले हैं। और ये देखो, ये सारी आपको फुल मिलेगी। ये सब मेरे हैंडमेड नोट्स हैं जो मैंने करंट अफेयर के डेली टू डेली बनाए हैं। उसके बाद ये भी कॉपी आपको फुल मिलेगी। देखिए ये भी कॉपी आपको फुल मिलेगी। ये सब मेरे करंट अफेयर की नोट्स हैं। उसके बाद ये थर्ड कॉपी है जो अभी फरवरी से मेरी स्टार्ट हुई है। इसमें ही रिसेंटली मैं अभी बना रही हूँ। ये मैंने बजट का बनाया था, यही सब चीज़ें। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से आपको अपने नोट्स खुद से ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे। कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा, कोई भी आपकी मैगज़ीन ऐसी नहीं आएगी जो आपको सभी कुछ कवर करा दे। लेकिन हाँ, मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप डेली टू डेली अपने हैंडमेड नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फिर आपको कोई भी फेल नहीं करने वाला है करंट अफेयर्स में, तो स्पेशली मैं आपको बता सकती हूँ। इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं। जैसे कि भारत रोज़गार रिपोर्ट आप देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसमें क्या क्या लिखा है, मैं इस सब में आपको बता देती हूँ किस तरीके से नोट्स बनाने रहते हैं। जारी ILO के द्वारा और मानव विकास संस्थान IHD के द्वारा। और रिपोर्ट के अनुसार मतलब भारत की स्थिति के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट ने कहा है कि भारत में बेरोजगार कार्यबल में लगभग 83% युवा है, जो कि भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है। और यहाँ पे मैंने फिर ये सब चीज़ें भी लिखी हैं कि 2000 में 35.2% से 2022 तक लगभग दोगुनी हो गई है। मतलब कि ये हमारे मेंस के पॉइंट है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इस तरह कोई रिपोर्ट आती है तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा। और ये देखिए, मतलब अगर आपसे प्री में पूछेगा तो क्या पूछेगा, ये पूछेगा कि भारत रोजगार रिपोर्ट जो 2024 में जारी की गई थी, किसने जारी की थी, तो उसके लिए ये है। हो सकता है ILO को आपसे वो पूछ ले इसका स्टैटिक पार्ट। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी। वर्साई की संधि के द्वारा पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसका स्टैटिक पार्ट भी लिख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम स्वामी स्मरणानंद संबंधित थे। मतलब ये मैं आपको, ये काफ़ी पुराना करंट अफेयर है, मैं आपको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ किस तरीके से आपको बनाना है। तो ये किससे संबंधित है, रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। और हाल ही में इनका निधन हुआ है। देखिए, और निधन के चर्चे बड़े हो रहे हैं आजकल, है ना। 2024 में तो इनका निधन हुआ है। रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष भी थे। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। तो हो सकता है ये वाला प्रश्न बन जाए, लेकिन अब तो क्या ही बनेगा, अब तो आने वाले एग्जाम में ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 3 मई को मनाया जाता है। इसका 21वां संस्करण है, ये भी लिखना है। और ये मतलब कुछ रिपोर्ट्स ना ऐसी होती हैं, कुछ दिवस ऐसे होते हैं जो द्विवार्षिक मनाए जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो हर साल नहीं मनाई जाती, 2 वर्ष में होती है। कुछ समिट ऐसे होते हैं जो 2 वर्ष 4 वर्ष के बाद होते हैं। तो ये भी आपको ये भी चीज़ देखनी है कि प्रतिवर्ष होता है, द्विवार्षिक है, या कितने साल में आता है। और प्रतिवर्ष होता है किसके द्वारा, रिपोर्ट्स विदाउट लीडर्स के बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भी जारी करता है यही। और भारत की स्थिति बता दी हमने। उसके बाद इसकी अगर कोई थीम है तो वो भी लिख दी। इसका इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों लिख दिया। शीर्ष देश लिख दिया, और उसके बाद उसका स्कोर लिख दिया, और अंतिम देश लिख दिया। बस यही सब चीज़ें करनी रहती हैं। अब मैं बताऊँगी कहाँ से पढ़ना है। अगर आप RO का पेपर देने वाले हैं और उसमें आएंगे 140 क्वेश्चन GS के, जिसमें से आपके 25 to 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं करंट अफेयर्स के, तो कितना बड़ा वेटेज है, आपका परसेंटेज निकाल के जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालने पड़ेंगे ज़रूर, ऐसे तो नहीं होने वाला ना। तो उसके लिए मैं आप सभी को बता रही हूँ, सोर्स भी मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको मैंने ये चीज़ बता दी कि कैसे ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल क्वेश्चन को पूछने का, उसको सॉल्व करना कैसे रहता है। पहले उसको ध्यान से पढ़ना है कि वो कथन क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। फिर उसमें से ऑप्शन कैसे काटने हैं, किस तरीके से, किस हद तक जाकर के, किस डिटेल में जाकर के हमसे सवाल पूछ सकता है। सब चीज़ें मैंने आपको लाइव दिखाई हैं पेपर के माध्यम से, जो कि मैंने दिए थे अभी 2024 में। और उसके बाद फिर से मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से आप नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हैं, खुद के नोट्स बना रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा, ये भी मैंने आपको बताया। अगर आप अखबार पढ़ते हैं उसका क्या फ़ायदा, ये भी मैंने आपको बताया। अगर आप एक मैगजीन पर डिपेंड रहते हैं उसका नुकसान भी मैंने आप सभी को बताया। आई होप करंट अफेयर से रिलेटेड हर एक सेगमेंट को मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। बस अब लास्ट में आपको ये सब चीज़ें बताती हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ती हूँ। मैंने आपको 1000 बार ये चीज़ बताई है कि मैं UP PCS उत्कर्ष पे इमरान सर की क्लासेस करती हूँ। उसके अलावा मैं डेली दृष्टि PCS का प्रोग्राम जो केवल सर लेके आते हैं उसको फॉलो करती हूँ। वो 10 बजे आता है सुबह को रोज़ लाइव, लेकिन मैं लाइव नहीं देख पाती हूँ, मैं उसको रिकॉर्डेड देखती हूँ। क्योंकि पता नहीं 1 पे चलना ना, 1X पे जब चलता है कोई भी जो है वीडियो, पता नहीं मुझे आजकल ना मुझे आदत हो गई है, मतलब 1.5 या 2X पे जो है लिखने की।
तो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, तो इसलिए मैं बाद में देखती हूँ रिकॉर्डेड। आप लोग लेकिन लाइव भी जुड़ सकते हैं। इमरान सर की क्लासेस सुबह 7 बजे यूपीपीसीएस उत्कर्ष पे होती हैं। केवल सर की क्लासेस 10 बजे डेली दृष्टि बेसिस पे होती हैं। तो आप वहाँ पर जाइए, अच्छे से अपना नोट्स मेकिंग कीजिए। कोई भी मैगजीन मंथली फॉलो कीजिए, लेकिन एक ईयरली मैगजीन फॉलो करके आप लोग पीसीएस या आरओ का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। ये मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ आपको। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अच्छे अच्छे व्लॉग्स और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए पीसीएस वर्ल्ड को ज्वाइन करते रहिए, देखते रहिए। और देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय।